दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित बहुत ही प्रसिद्ध एक धार्मिक पुस्तक भज गोविंदम का एक बहुत ही शानदार श्लोक सुनाऊंगा। ध्यान से सुनना। इस श्लोक से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये काफ़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, हमारे जीवन के लिए बहुत प्रेरणादायक है। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। कसूर मंदिर तरु मूल निवासे, कसूर मंदिर तरु मूल निवासे, सय्या भूतलम अजिनम वासे, सर्व परिग्रह भोग त्यागे, कस्य सुखम न करोति विरागे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क प्राप्ते सन्निते मरणे नाय नाय रक्षन्ति दुखिंच गिने। अर्थात क सूर मंदिर तरु मूल निवासे, सूर मंदिर तरु मूल निवासे, जो वृक्ष के नीचे है वो मंदिर मान करके, आश्रम मान के वृक्ष के नीचे रहता है। वन हु dwells under some trees, who dwells in temples under some trees, sur mandir taru mool nivase, sayya bhutalam, and dwells or resides under the naked surface of the ground of the earth, और पृथ्वी पे रहता है, वही उसकी सैया है। सूर मंदिर तरु मूल निवास है, सैया भूतलम अजिदम वास है, जिसके वस्त्र क्या है, एंड वियर्स द क्लॉथ ऑफ डियर्स स्किन, जो हिरण के चमड़े के वस्त्र पहनता है। सर्व परिग्रह भोग त्यागे, सर्व परिग्रह ऑफ ऑल पोजेशन, भोग द थ्रस्ट ऑफ एंजॉय, त्यागे यानी कि रिनाउंस्ड, जिसने त्याग कर रखा है। कस्य सुखम न करोति वैराग्य, ऐसा वैराग्य है वो किसको सुखी नहीं करेगा। अर्थात हु रेजाइड्स इन टेम्पल्स अंडर सम ट्रीज एंड dwells on the naked surface or ground of the earth and wears the cloth made of deer skin, सर्व परिग्रह भोग त्यागे, and who has renounced of all possessive worldly things and thirst to enjoy worldly things, कस्य सुखम न करोति विरागे। So such kind of the detachment or dissipation or relinquishment will enjoy to whom? The answer is such kind of the dissipation or detachment or relinquishment will enjoy everyone। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते क प्राप्ते सन्नित मरणे नाय नाय रक्षन्ति दुखिंच गण्य। भगवान जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी इस श्लोक के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं कि तू 3 बार कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, कृष्ण का भजन कर। जो व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करता है उसे मूर्ख बुद्धि का मनुष्य कहते हैं। क्योंकि प्राप्ते सन्नित मरणे, जब बेटा तेरा मौत का समय आएगा, नाय नाय रक्षन्ति दुखिंच गिने, उस समय तेरी व्याकरण विद्या, अर्थात मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ, बिजनेसमैन हूँ या सेलिब्रिटी हूँ या दूसरा हूँ, ये कोई तेरे काम नहीं आएगा। अर्थात कर्म के साथ तू भक्ति भी कर। देखिए, जिंदगी में हर इंसान सुख, शांति, समृद्धि, सफलता चाहता है और इसके लिए वो जिंदगी भरसक प्रयास भी करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं जिंदगी में सुख, शांति और सफलता कैसे प्राप्त करें। इसका जो रोड मैप होता है, सूत्र मैप होता है, इसका जो सूत्र होता है, रोड मैप होता है, वर्कआउट प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, उसका हमको पता ही नहीं। हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। तो भैया, जो लाइन के एक्सपर्टाइज है उनसे हमें गाइडेंस लेना पड़ेगा। और यदि गाइडेंस नहीं मिलता है तो फिर स्ट्रेटेजी है, रोड मैप है, वर्कआउट प्लान है, आपको बनाना होगा। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। और जो टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि टाइम ही बहुमूल्य रत्न है, हीरा है, 24 घंटे का जो टाइम टेबल है उसका आप प्रॉपरली
टाइट मैनेजमेंट शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। उस प्रत्येक मिनट को, प्रत्येक सेकंड को अपने काम में आपको करते हुए डिवोटेड, कमिटेड, ऑनेस्टली होना पड़ेगा। तभी आप सफलता के उच्चतम बिंदु पे पहुंच सकते हो। उस काम के सफलता प्राप्त कर सकते हो, ब्रांड बन सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो, अन्यथा नॉट पॉसिबल। होता क्या है, ये मन है ना, ये बड़ा चंचल होता है और आपको इस मन को कंट्रोल करने के लिए आपको वैराग्य है, आसक्ति है, डिटैचमेंट है, डिस्पैशन, आप डिस्पैशनेट होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए परिवार, समाज और राष्ट्र है, ये सब दूसरे पायदान पे है। हमारे लिए ऐसी मान्यता होनी चाहिए कि हमारा काम और हमारी भक्ति है वो पहले पायदान पे होनी चाहिए। यदि हमने हमारा जीवन सफल कर लिया तो हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र का हम अपने आप ही उत्थान कर देंगे, अपने आप ही विकास हो जाएगा। उसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है और मन में एक अद्भुत प्रकार की शांति होगी। दुख रहित आनंद को आप प्राप्त कर सकोगे। और ये तभी संभव है जब हम हमारा कर्म करते हुए, गृहस्थी का कर्म करते हुए हम है वो भक्ति मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को अपनाएं। यदि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो हमें हमारे वेद है, पुराण है, गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है या अन्य धर्म ग्रंथ है, उनका अध्ययन करना ही होगा। हमें साधु संतों का सानिध्य प्राप्त करना ही होगा, उनके प्रवचन सुनने होंगे। नाम, जप, तप, योग, साधना, हवन इत्यादि धार्मिक क्रियाएं हैं, अनुष्ठान की क्रियाएं हैं, वो निष्पादित करनी होगी। यदि हम अनपढ़ नहीं है तो हमें नाम जप करना चाहिए, माला फेरनी चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। तभी हम है वो मनुष्य जीवन हमारे लिए सफल है, अन्यथा मनुष्य जीवन का कोई अर्थ नहीं हो जाता। मान लीजिए किसी बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है लेकिन दुखी है और दूसरा बेटा है वो मजदूर है, किसान है लेकिन सुखी है। तो बाप इन दोनों बेटों में से किस बेटे को देख के सुखी होगा? उत्तर तो यही है कि वो गरीब बेटे को, जो मजदूरी करता है, सुखी है, खुश है, उसी को देखो खुशी होगा। इसलिए ये बात कोई मायना नहीं रखती कि आप कितने बड़े आदमी है, सेलिब्रिटी है, कितना बड़ा काम करते हैं या छोटा काम करते हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में आप अपनी खुशी ढूंढे, उस काम को पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में डूब के काम करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान प्रसाद जैन पर फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।